पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर है। भारत की ओर से अपने स्क्रैमजेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। वहीं अमेरिका खुलकर भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान कितना डरा हुआ है, उसके 3 प्रमुख लोगों के बयान से आप समझ सकते हैं। चेहरा नंबर 1, पाकिस्तान का विदेश मंत्री इशाक डार। चेहरा नंबर 2, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। चेहरा नंबर 3, पाकिस्तानी रक्षा एक्सपर्ट जफर अली हिलाली। ये तीनों पाकिस्तान के लिए बड़े नाम हैं, लेकिन भारत के एक्शन से हिले हुए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। घबराहट ऐसी कि अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। कोई प्रायश्चित कर रहा है तो कोई परमाणु शेखी बघार रहा है। जरा सुनिए कैसे ब्रिटिश टेलीविजन पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने अपने आतंकी डीएनए को सीधे सीधे कबूल किया है। But you do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. मतलब पहलगाम हमले से पल्ला झाड़ने वाली पाकिस्तान सरकार के रक्षा मंत्री खुलेआम कबूल रहे हैं कि उनके देश ने दशकों तक आतंकवाद को खाद पानी दिया है। ये कबूलनामा कम, डर ज्यादा है। और डर की इंतहा देखिए, एक तरफ हिंदुस्तान के एक्शन का खौफ, दूसरी तरफ उन आतंकियों का जिसे खुद ये पाकिस्तानी पालते हैं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। वी डोंट नो कि कौन है, तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश की है। पाकिस्तानी विशेषज्ञों को भी लग रहा है कि अब बचना मुश्किल है। ऐसे में बदहवासी में वो सरकार को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बचकाना नसीहत दे रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम क्या है? आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसी को कहते हैं खाने को नहीं दाने और चले परमाणु बम चलाने। पाव किलो के परमाणु बम चलाने की वकालत करने वाले पाकिस्तान को भी अच्छी तरह मालूम है कि इस मामले में भी भारत उससे कहीं बीस है, क्योंकि पिछले साल सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार थे तो भारत के पास 172। वैसे अब की बार पाकिस्तान को ऐसा सबक मिल सकता है जिसके बाद वो परमाणु बम की गिनती करने लायक भी नहीं रह जाए। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी खूनी खेल का अब वो साजिश डिकोड किया जा चुका है। आपको बता दें, एबीपी न्यूज़ के हाथ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लगी है और कुछ ऐसे वीडियोस जो बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी चीफ और उनके पाले गए गुर्गे यानी कि आतंकवादी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश लगातार रचते रहे। इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और जनरल मुनीर की मुश्किलें भी आगे आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं। आसिम मुनीर, पाकिस्तानी सेना प्रमुख, सैफुल्लाह कसूरी, लश्कर का कमांडर, अबू मूसा आतंकवादी, इदरीस शाहीन आतंकवादी, मोहम्मद नवाज आतंकवादी, अब्दुल्ला खालिद आतंकवादी, अब्दुल रफा रसूल आतंकवादी। आतंक के ये वो 7 चेहरे जिनके इशारों पर पहलगाम की हरी हरी वादियों को खून से लाल कर दिया गया। पहलगाम आतंकी हमले की पूरी साजिश की अगुवाई पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने की। मुनीर के हर उस प्यादे की कुंडली आपके सामने रखेंगे जो इस हमले की साजिश रच रहे थे। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार। 22 अप्रैल 2025 की इन तस्वीरों को देखकर पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। सीमा पार पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। भारत सरकार पहले ही सीमा पार आतंकियों पर अंतिम प्रहार की तैयारी में है। हमले का मास्टरमाइंड और पाकिस्तानी सेना का चीफ आसिम मुनीर बचने के ठिकाने ढूंढने लगा है।
सूत्रों के मुताबिक आसिम मुनीर समेत पाकिस्तानी सेना के टॉप अधिकारियों ने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। निजी एयरक्राफ्ट से सेना अधिकारियों के परिवार यूनाइटेड किंगडम और न्यू जर्सी के लिए उड़ान भर चुके हैं। भारत की तरफ से जवाबी पलटवार के संकेत मिलने के बाद पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी खौफ के साए में हैं। वो आसिम मुनीर ही था जिसने आतंकी हमले के 6 दिन पहले ही आतंकियों को फाइनल सिग्नल दिया। 16 अप्रैल को ही पहलगाम आतंकी हमले का ट्रिगर पॉइंट इस्लामाबाद से दबाया गया। इस्लामाबाद से आयोजित ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में आसिम मुनीर ने कट्टरता का लेक्चर दिया था। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. आसिम मुनीर ने दबी जुबान में जो कुछ कहा उसे उसके हैंडलर्स और पहलगाम आतंकी हमले के साजिशकर्ता सैफुल्ला कसूरी ने खुलकर कह दिया था। और जल्द आप देखेंगे इंशाअल्लाह कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर है। कश्मीर ला इलाहा इल्लल्लाह की जागीर है। पहलगाम की खूनी साजिश का बीज बोने वाला कोई और नहीं, लश्कर तैयबा का आतंकी सैफुल्ला कसूरी ही था जिसने हिंदुओं की टारगेट किलिंग का प्लान बनाया था। 19 फरवरी की ये तस्वीरें आतंकी सैफुल्ला कसूरी और पाकिस्तानी रेंजर्स के विंग कमांडर जाहिद जरीन की हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को पाकिस्तान की सेना के साथ हुई इसी बैठक के बाद कसूरी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर शहर पहुंचा, जहां उसने फरवरी के आखिरी हफ्ते में अबू मूसा, इदरीस शाहीन, मोहम्मद नवाज, अब्दुल रफा रसूल और अब्दुल्ला खालिद के साथ बैठक की थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से आतंकवादियों द्वारा निर्देशित होने के बाद बकायदा पीओके में इसका प्लान तैयार किया गया और पीओके में इसका नेतृत्व किया अबू मूसा ने, जो कि लश्कर का कमांडर है। और जिस दिन पहलगाम में हमला हुआ उसके 3 दिन पहले ही वो रावलकोट पहुंचा था और वहीं से हिंदू विरोधी अभियान को धार दी गई। दुश्मन का एक हथियार है तासुब, दुश्मन का हथियार है। इंशाअल्लाह हमने इन सब बुतों को तोड़कर जिहाद पर इंशाअल्लाह मुत्तहिद होना होंगे। इंशाअल्लाह जिहाद के जरिए आज अल्लाह ताला बड़ी खुशखबरियां दे रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू बनिए के मफादात दफन हो गए। शाम के पर आज मुजाहिदीन की हुकूमत है। हिंदुओं के खिलाफ मूसा ने जो जहर उगला था, दरअसल उसको पहले ही 16 अप्रैल को पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ओर से कहा जा चुका था। अब उसको सुनिए। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. ये पाकिस्तानी थल सेना प्रमुख, जिसकी सड़क छाप आतंकवादियों जैसी भाषा को आपने सुन लिया। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके स्क्रिप्ट दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ही रची थी। वैसे आपको ये भी बताते चले, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का कमांडर इदरीस शाहीन भी आतंकवादियों के इस मजमे में रावलकोट में घुसा था और उसने भी कुछ तकरीरें की थी। सुनिए। हमने कुरान में पढ़ रखा हुआ है और उसके नतीजे में हमारा यकीन इतना पुख्ता है कि हम इसी जो मयस्सर है इसको लेके मैदानों में निकलते हैं। फिर तुम्हें नजर आता है कि एक एक मुजाहिद तुम्हें 20-20 दिनों तक एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक भगाता हुआ नजर आता है और पूरा हिंदुस्तान चीखता हुआ नजर आता है। इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को निशाना बनाया था, उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। और आपको बताते चले कि यहाँ पर जो कुछ हुआ दरअसल उसके पहले इसी तरह की तकरीर आर्मी चीफ की ओर से की जा चुकी थी और उसने कलमे और मुजाहिद पर जो बातें कही थी वही बात यहाँ पर तस्वीरों के जरिए सामने आई, जिसने पाकिस्तान को लेकर कई सवालों को जन्म दिया है और हमारे सामने सबसे बड़े दुश्मन को बेनकाब कर दिया।
शुरू से दो चीजें साथ साथ चली हैं। जब से कलमा आया, कलमे की दावत भी चली है और कुफर भी साथ साथ चला है, और एक नेकी की सोच और एक बुराई वाली सोच, ये दोनों साथ साथ चली हैं। लेकिन खुदा ने, मेरे रब ताला ने कलमे को पढ़ने वाले, कलमे को मानने वाले, उसको फैलाने वाले, उसको ऊंचा करने वाले, उसके लिए जान देने वालों को हमेशा सुरखरू किया है, करते रहेंगे इंशाअल्लाह। कलमे वाले सुरखरू होते रहेंगे। के वावेले हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों का शहीद होना, अल्लाह की कसम, ये वरसाए शोहदा, ये मुजाहिदीन, ये सारे इंडिया में, सारे हिंदुस्तान में ऐसे मुजाहिदीन के मरकज कायम करेंगे, ऐसे काफिले तैयार करेंगे, ये मस्जिदें, ये मदरसे, ये सारे हम तमीर करेंगे। पहलगाम आतंकी साजिश को भले ही पाकिस्तान नकार रहा हो, लेकिन जिन आतंकवादियों के जरिए उसने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, अब वही उसकी पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान का एक नौजवान उठ के खून बहा रहा है मुसलमान भाइयों के लिए, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भाइयों के लिए। जनहित आप सीधे देख रहे हैं उस पहलगाम से जहां पर 3 दिन पहले आतंकवादी हमला हुआ था। आपको बताते चले, पाकिस्तान ने सोचा था कि आतंकवादी हमले के बाद वो कश्मीर को पूरी तरह से सोनेपन में धकेल देगा, 2019 के पहले की स्थिति यहां पर पैदा कर देगा। 1990 के दौर की याद दिलाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई, लेकिन आपको बताते चले कि आज भारतीय टूरिस्ट ने पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है, और झन्नाटेदार आवाज तब गई जब खुद पहलगाम के लोगों ने सड़क पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। इसी के साथ जनहित में पहलगाम से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।